उनको पकड़ो, उनको मार दो। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान बिल्कुल, उनको अगर मुझे मिलेगा ना, मैं उनको कंचे के साथ ऐसा करूँगा। तो अल्लाह की कसम, वो कोई बात नहीं कोई भी देखेगा, अगर मुझे मिलेगा ना, मैं उसको बिल्कुल टांग तोड़ूंगा। उनको बिल्कुल कंचे से टांग तोड़ूंगा उसको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त हमें बांदीपुरा में, जहां पर सेना द्वारा एक आतंकी कहे जमील अहमद नाम के आतंकी के ऊपर कार्रवाई की गई है। उसका घर देख सकते हैं आप, किस तरीके से घर तोड़ा गया है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ दरी भी पड़ी हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि इनको निकालने का मौका भी नहीं दिया गया और ये कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। हाँ, ये पुलवामा में जब 28 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई, उसके बाद सेना ने घाटी में जितने भी आतंकी थे उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। लगभग 8 से 9 आतंकियों के घरों को इसी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाट भी पड़ी हुई है। थोड़ा सा ऊपर आ जाएं अगर आप आएँ तो। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फोल्डिंग, गद्दे, दरियाँ, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि इनका कहना है कि सेना ने इनको ये सब निकालने का मौका भी नहीं दिया। और ये इन्होंने ये भी बताया कि जो जमील अहमद थे वो 2016 में ही यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं यहाँ से छोड़कर। आइए कोशिश करेंगे कि इन लोगों से भी बात करें, इनसे जानें चीज़ें क्या थी क्या हैं, सब चीज़ों के बारे में इनसे जानेंगे भी कि किस तरीके से इस सेना ने कब ये कार्रवाई करी, क्या हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है जमील अहमद का घर। ये उस आतंकी का घर है जिसके ऊपर सेना द्वारा कार्रवाई की गई और इस घर को ज़मींदोज़ कर दिया गया। 3 मंजिला घर ये बताया जा रहा है, जिसको अब 1 मंजिल का भी ये नहीं बचा। एक तरफ से इसको पूरा तहस नहस कर दिया गया है और बुरी तरीके से इसको तोड़ा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्लोर, लेंटर वगैरह सब चीज़ें टूटी हुई हैं। यहाँ पर क्रैक्स पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि ये पंखे वगैरह सब कुछ अब मुड़ चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये वही जमील अहमद जो आतंकी थे उनका घर है। बताया जा रहा है कि ये उनका घर है जिस पर सेना द्वारा कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई जब हुई, जब 28 लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है पुलवामा में, उसके बाद ये कार्रवाई इस घर पर की गई। सेना द्वारा ये कश्मीर घाटी में ऐसे 8-9 घर गिराए गए हैं जो आतंकियों से लिंक थे कहीं ना कहीं। तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आइए लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे हैं? 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? सर, ये जो घटना हुई थी कश्मीर में, इधर से आ जाओ ना, फ्रंट से आ जाओ। ये जो पहलगाम में घटना हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं? गलत हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत होना चाहिए तो वो हो गया। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत गलत है, गलत। हम बिल्कुल मजम्मत करता है इसको। हाँ। और ये जो उसके बाद सेना की कार्रवाई की गई, 9 आतंकियों के घरों को तोड़ा गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? वैसे ये नहीं करना चाहिए। हाँ। ये दिल दुखी हो जाता है। हाँ। वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ। अगर कोई मिलिटेंट होगा, हाँ। मिलिटेंट पकड़ो उसको, मारो उसको। हाँ। तो घर वालों को बेगर मत करो। हाँ, बस घर वालों को बेगर मत करो। हाँ। अच्छा। हाँ। पर सेना का कहना है कि लोगों का कहना है कि 2016 में ही वो चले गए थे पाकिस्तान। हाँ। और वहाँ से यहाँ पर लोगों को कंट्रोल कर रहे थे लश्कर तैयबा के। बिल्कुल वो गए हैं, वो वहाँ उन्हें शादी भी किया है। वहाँ आधे वहाँ हैं, आधे आए, वो मर गए यहाँ। हाँ, आधे इस वक्त भी हम नहीं बोलेंगे नहीं। जमील से आप कभी मिले थे? नहीं सर, नहीं मैंने देखा ही नहीं। आपके यहाँ कभी कपड़े उपड़े सिलवाने? नहीं कभी नहीं आया यहाँ। मैंने देखा नहीं। देखा नहीं? नहीं। उनके घर वालों से कभी बातचीत हुई हो? वो घर वाले हमें हमसाया है, हमें पड़ोसी हैं आप? पड़ोसी है। हाँ, आपके पड़ोसी है? बिल्कुल पड़ोसी है। तो आपको दुख हुआ होगा ऐसे घर तोड़ दिया? हाँ, घर तोड़ा और उनका वो उसका तोड़ा है तो हमारे घरों को भी नुकसान हुआ ना। अगर उसको चलो मान लिया, वो मतलब गिल्टी था, वो पाकिस्तान भाग गया था, उसने क्या किया क्या नहीं। उसके बाद लश्कर तैयबा में उनके लश्कर तैयबा के कमांडर भी हैं, वो ऐसा भी सुनने में नहीं सर, वो हमें नहीं पता है। मैं एक्चुअली मैं सऊदी अरब में था, मैं 7 साल वहाँ पे था। मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ पे सुना कुछ है। लोगों ने बताया कि वो सऊदी अरब गए थे, ये कह के अपने घर वालों को मैं सऊदी अरब में जॉब करने सर जाने और वो जाने, उसके बारे में हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन पहलगाम में जो अटैक हुआ उससे हमारे टूरिज्म पे डिपेंड है। जो हमारा टूरिज्म का काम चल रहा था, मेरी गाड़ी ये है, मैं टूरिस्टों के साथ 17 सालों से चल रहा हूँ। 17 सालों में ऐसे कभी ये घटना नहीं हुई है जो हुई है। तो जो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में जमील जैसे लोग और लोगों का भी हाथ है। होगा
क्यों नहीं होगा? मतलब जिस काम के लिए वो निकले हैं, मसला ये है कि अगर इतनी फौज है हमारे हिंदुस्तान में, उसको पकड़ लो, जो भी आतंकवादी बना है उसको पकड़ लो, मार लो। मारने पे तो उनको कोई एतराज़ नहीं है ना, लेकिन फैमिली को बेघर करना, देखो वो जमील की बात नहीं है, यहाँ पे आधे आतंकवादी वो भी है जो कश्मीर में नहीं है, ठीक है, जो पाकिस्तान में पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल में उनका कोई अता पता नहीं है। अब उसकी फैमिली यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, यहाँ पे पता है घर बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो आर्मी आती है तो रात को उनको घर ब्लास्ट करती है, वो घर से बेघर होते हैं। मतलब दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है। एक घर बनाने में उम्र बीत जाती है और उसको मिटाने में 10 सेकंड लग जाते हैं, बस, बाकी कुछ। हाँ, पहलगाम अटैक में हम मजम्मत करते हैं, जो हुआ क्या होना चाहिए अब इन लोगों के साथ जिन्होंने ऐसी घटना को उनको मार दो, उनको पकड़ो, उनको मार दो। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान बिल्कुल, उनको अगर मुझे मिलेगा ना, मैं उनको कंचे के साथ ऐसा करूँगा, अल्लाह की कसम। वो कोई बात नहीं, देख कोई भी देखेगा, अगर मुझे मिलेगा ना, मैं उसको बिल्कुल टांग तोड़ूंगा, उनको बिल्कुल कंचे से टांग तोड़ूंगा उसको। अच्छा, जैसे कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है लगातार कि पाकिस्तान यहाँ के लोगों को भड़काता है। वो गवर्नमेंट जाने, पाकिस्तान जाने, हमें पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है। बिल्कुल क्या जवाब देंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान ऐसे मासूम लोगों की जान ले ली। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान हम तो आपको कह रहे हैं, आपसे इस चीज पर कोई सवाल नहीं उठा, पर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनका हाथ होगा वो देंगे जवाब, क्यों नहीं देंगे जवाब। तो लगता है कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर कैसे देखते हैं आप? जो 28 लोगों की जान गई कश्मीर में, पहलगाम में, कहते हैं कश्मीर तो स्वर्ग सा सुंदर है, बस सर मजा मत करते हैं। उसके बाद जो सेना ने कार्रवाई करी उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं बोलेंगे? क्या बोलूँ? किसी बात का डर है? नहीं सर, किसका डर है? मेरा डैडी खुद फौजी था, भाई फौजी था। अच्छा, आपके डैडी फौजी थे? हाँ, फौजी था सर। तो क्या होना चाहिए, आप बता दीजिए, आपके भाई फौजी, आपके डैडी फौजी, तो ऐसे आतंकियों के साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ भी होना चाहिए, मतलब ये गलत हो गया है, पहलगाम में जो हुआ वो गलत हुआ है। तो आतंकियों के साथ क्या होना चाहिए, मिलिटेंट्स के साथ क्या होना उनको खत्म करना था, और क्या करना। और पाकिस्तान के साथ हमको कुछ नहीं है पाकिस्तान के साथ। नहीं, उनके साथ होना क्या चाहिए? हम ये सवाल है ही नहीं कि आप किसके साथ हैं, उनके साथ होना क्या चाहिए? हम हिंदुस्तानी है तो रहेंगे भी हिंदुस्तान। बिल्कुल, हम तो इस चीज पे सवाल उठा ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ होना क्या चाहिए? उनका हाथ अगर होता तो उनके साथ करना था गवर्नमेंट को। सर्जिकल स्ट्राइक कर दें? चलो, हाँ? हम क्या बोलेंगे सर, वो सरकार की मर्जी है। कैसे हैं सर? बस ठीक है, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। तो किस तरीके से देखते हैं जो घटना हुई थी, उसके बाद जो ये कार्रवाई हुई उसको किस वो पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। हाँ, सही कार्रवाई हुई है? कार्रवाई सही हुई है। अच्छा, तो ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए सेना को। और क्या चाहिए? अच्छा, वो तो ठीक है। हाँ, तो किस तरीके से देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये कार्रवाई गलत है। नहीं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ होगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, जो हम हिंदुस्तान के खिलाफ होगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान के साथ है। हाँ, हिंदुस्तान के साथ हैं। हाँ, तो ये इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है। उसमें कुछ नहीं हम कह सकते हैं, उससे क्या पाकिस्तान पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, और क्या। हाँ, क्या होना चाहिए पाकिस्तान जो के साथ? जो ये घटना हुई है उसकी पूरी तरीके से हम मजम्मत करते हैं। हाँ, ये तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। और ये जो घर तोड़ा गया है सेना द्वारा, जी, ये जो घर जमील अहमद का घर यहाँ पर जमीन दोष ये तो होना ही चाहिए। नहीं होना चाहिए था। होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। हाँ, और क्या। सही किया मतलब। सही किया, सही। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत किया, नाइंसाफ़ी कर दी। जमील अहमद तो 2016 में यहाँ से छोड़ के चला गया था। हम इसके बारे में कह नहीं सकते, अपनी अपनी नज़रिया होते हैं। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ बहुत बड़ा रहा है इसमें, हमेशा यहाँ के लोगों को, कश्मीर के युवाओं को भड़काता रहा है। कैसे भैया? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? 2 मिनट बात ही तो कर रहे थे इनसे। सर 1 मिनट रुक तो जाइए। सर कैसे हैं? दुआ क्या बात। अच्छा सर, जो ये घटना हुई थी उसके बाद जो कार्रवाई हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे आता ही नहीं ये परेशानी। हाँ? गलत हुआ है? मुझे कुछ नहीं, गलत हुआ बेचारे उसके साथ जो उधर बाहर हुआ। जो 28 लोगों को मारा गया वो गलत हुआ, गलत बहुत गलत बहुत हुआ, गलत, बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसके बाद जो सेना ने ये एक्शन लिया, जैसे आपके बगल के पड़ोसी हैं जमील अहमद, बताया जा रहा है कि 2016 में ही वो यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान भाग गए थे, चले गए थे, उनके घर को तोड़ दिया गया, तो उसको किस तरीके से देखते हैं?
ये तो इसका कोई मुझे पूछो ही मत। पूछे ही मत, गलत हुआ है ये। क्या हम कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में, क्योंकि हम परेशान हैं, परेशान है सब परेशान है अपनी तरह। क्यों परेशान है, थोड़ा बताइए, लोगों तक बात पहुंचेगी आपकी कि क्यों परेशान है कश्मीर की जनता, लोगों को पता चलना चाहिए सच। हम ज़्यादा कुछ इसमें बोल नहीं सकते हैं। सारी दुनिया परेशान, हम भी परेशान हैं, समझो सब परेशान हैं। किससे परेशान है? ना हालातों से खराब है, हालात खराब है, क्या करें, कोई कुछ नहीं कह सकता है। कोई कुछ नहीं। क्या आम इंसान क्या कर सकता है, आम इंसान हम परेशान हैं, और क्या कर सकते जैसे सरकार लगातार कहती है ये कि हमने कश्मीर में शांति कर दी है, शांति कर दी है, अब कश्मीर पहले जैसा नहीं रहा। शांति थी क्यों नहीं, आज शांति है, क्यों नहीं, आज शांति ठीक है, शांति है कश्मीर में, है ना, शांति है। अब जब कोई बीच में क्या करे हम, वो तो आम इंसान क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। आम इंसान परेशान है हर एक जगह। अच्छा एक चीज़ है, जैसे पाकिस्तान का लगातार इसमें हाथ आता है, तो क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्या बोलेंगे यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग क्या जवाब देंगे पाकिस्तान को? आज सब देखो, सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ही हो रहे हैं, क्योंकि क्या बात है, हम परेशान हैं, कहीं ना कहीं कश्मीरी परेशान पाकिस्तान की वजह से भी है। हर एक की वजह से परेशान है हम। न हमारे बच्चे परेशान है, देखो हमारे बच्चे हैं, हम हमारा कारोबार ठप है, देखो हमारे बैठे हैं ऐसे, क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है, बस बैंक का लोन है वो हमारे पास है, अब क्या करें, जब कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये जमील अहमद से कभी मिले थे पहले? ना मुझे बेचारा, मैं वटपुरा में रहता हूँ, उधर दूर, ये मुझे तो कभी जैसे आपकी दुकान पे आए हों सामान लेने? नहीं, कुछ बेचारा, मैं किसी को नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानते हैं इस बारे में। उनकी फैमिली वालों को, किसी को? ये तो इधर बगल में रहते हैं बेचारे, तो हम इनसे क्या कर सकते। आए हैं कभी आपके दुकान पे सामान? कौन? उनकी फैमिली वाले? हमसे आ सकता है, क्योंकि दुकान है हमारा। बात हुई हो कभी इनके बारे में? वो तो अलग बात, वो तो उससे कोई, वो तो गया जमाना, वो गया गुजरा। जैसे आप यहीं रहते हैं, बगल में ही रहते हैं, आपके थोड़ी दूरी पे आपका घर है और आपके घर के पास ही, मैं उधर वटपुरा में रहता हूँ, हाँ जो मतलब जो भी है, तो आपके यहीं पर पास में, आपकी दुकान के पास में ही एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान चले जाते हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं, इसका जिक्र ही नहीं था, जिक्र ही नहीं। मुझे आज पता चला इसका इस तरह बेटा तो है। आर्मी की कार्रवाई सही है? वो तो उनको पता होगा, वो तो उनको पता होगा, इनको पता होगा, अब क्या बताएं इस तरह क्या नहीं, लोग कह रहे हैं परेशानी झेलनी पड़ रही है। परेशानी जल्दी पड़ती है ना आम इंसान को, नहीं जमील के परिवार को भी परेशानी है ना, उनको बेचारों को भी परेशानी, वो बेचारे हैं परेशानी झेल रहे हैं। और क्या, बहुत ज़्यादा परेशानी। चलिए आइए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी यहीं पे बांडीपुरा में रहा। अच्छा ये जो घटना हुई थी पहलगाम में, उसके बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। कैसे, फिर भी कुछ तो आपने सुना होगा वहाँ नहीं, पे? बस मैं कुछ भी इस बारे में कोई डिस्कस नहीं, कुछ नहीं जानते। 28 लोगों की मौत हो गई वहाँ पर। मैं इस बारे में डिस्कस ही नहीं करता हूँ। क्यों? मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, इसीलिए। अच्छा बिजी हैं आप, इस वजह से आप आपका तौसीफ अहमद। हाँ? तौसीफ अहमद। तौसीफ जी ये जो घटना हुई थी उसके बारे में किस तरीके से? मैं नहीं कर सकता। क्यों? कुछ तो सुना होगा इसके बारे में। इतनी बड़ी घटना हो गई, 28 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया और आप कुछ नहीं जानते। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम 2 मिनट रुक तो जाइए। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, 28 लोगों की जान ले ली गई और कोई बात करने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। कैसे हैं सर? 2 मिनट बात कर सकते हैं सर आपसे? 2 मिनट बात कर सकते हैं भैया आपसे? आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? कैसे हैं आप? बस ठीक, शुक्र अल्लाह ठीक का। है, कैसा हालात है? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। सब बढ़िया है? बढ़िया है। अच्छा जैसे अभी देखा होगा आपने, एक घटना हुई, थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे आपने देखा होगा जो घटना हुई पहलगाम में, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या देखेंगे हम, किस तरीके से देखेंगे? फिलहाल तो सब तो ठीक है, हम परेशानी में सही हुई है वो? परेशानी है यार। हाँ, टूरिस्ट आते जाते हैं, हम इससे मज़ा आते हैं। हाँ। पता नहीं कौन लोग आया, कौन कौन किसने थे, कुछ पता किस नहीं किसने ऐसी घटना किसने को किया अंजाम है। दे दिया। अच्छा जैसे कि आप यहीं रहते हैं और आपके पड़ोस में ही कुछ लोगों को घर तोड़ दिए गए हैं। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। अच्छा आप यहाँ नहीं नहीं, रहते? मैं रहता हूँ। तो आप इस इलाके में तो रहते होंगे? हाँ, इस बांदीपुरा में ही हो ना? दुकान में अच्छा अच्छा, तो ये बांडीपुरा में ही एक मैंने हाँ सुना है दहशतगर्द कह रहे कि उनका दहशतगर्दी में हाथ थे उनके,
2016 में वो पाकिस्तान चले गए और उनके घर को तोड़ दिया इसके बारे में मुझे पता नहीं है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है। क्या कार्रवाई सही है? क्योंकि कई लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, कह रहे हैं गलत हुआ है इसके बारे में मुझे पता क्योंकि नहीं वो तो चलेगा ही कि उनके घर मैंने वाले ये भी सुना है, मैंने ये भी सुना है यहाँ कुछ। कैसे हैं सर? जी ठीक आपका नाम? वली मोहम्मद। अच्छा, जो ये घटना हुई थी उसके बाद ये जो कार्रवाई हुई है सेना द्वारा, उसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे पता नहीं, वो तो मैं उधर का रहने वाला, मैं नीचे रहने वाला यार। नीचे नाथपुरा, वाला जी हाँ, है। नाथपुरा। सुना तो होगा, पढ़ा मुझे तो वो तो पता नहीं यार। जी हाँ, नहीं पता। नहीं तो ये कार्रवाई जो सेना ने करी है घर तोड़ने की, गलत है? मुझे पता नहीं यार, मैं बेखबर इसके बारे में। मुझे क्या पता यार, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मुझे क्या पता यार। नहीं, कई लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना पता चाहिए। मुझे पता नहीं, वो मैं क्या कहूँगा यार, मुझे क्या पता है। थोड़ा मैं यहाँ की रहने वाला है, इसको पता है। और ये जो बंदा है उसको अच्छा, कैसे हैं सर? आपसे बात कर सकते हैं? मैं हम तो अनपढ़ है, अभी क्या करें? फिर भी आपको चीज़ों तो पता होंगी ना? नहीं, इसी से पता है, भैया से तो बात कर ली हमने। बस उसी से बात करने नहीं करते बात। हम तो बात नहीं करेंगे, ये दूसरा